अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा, तो एक नंबर में पढ़ेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज। अब कहिएगा कि सर ये तो हम पढ़े हुए हैं, बहुत कुछ जानते हैं, देख लीजिएगा अभी। उसके बाद साथियों दूसरे नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कदीम दिल्ली कॉलेज। क्या पढ़ेंगे? कदीम दिल्ली कॉलेज दूसरे नंबर में ये पढ़ेंगे। और उसके बाद साथियों हम लोग आगे पढ़ेंगे जे एक और जी, इसके बाद जो आपका टॉपिक का नाम है उस टॉपिक को साथियों हम लोग पढ़ेंगे दबिस्ताने दिल्ली। क्या पढ़ेंगे? दबिस्ताने दिल्ली पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे साथियों दबिस्ताने लखनऊ। ये चार टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पूछा था, ये पूछा हूं मैं आपसे कि ये बताइए कि सदी किसको बोलते हैं। क्या पूछा हूं मैं आपको? सदी किसको बोलते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, सदी स्वाद से होता है, इसी को हम लोग साथियों क्या बोलते हैं? शताब्दी। क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। अब समझिएगा शताब्दी क्या होता है? 100 साल मिलकर, 100 साल मिलकर एक सदी होता है या फिर एक शताब्दी होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अभी कौन सी सदी चल रही है, कहिएगा इस पर क्यों हमको चर्चा कर रहे हैं। देखिए अभी सदी चले कि बताइए 1740 कौन सी सदी है? 17 में एक जोड़ दीजिएगा, कौन सी सदी होगी? 18वीं सदी। कोई आपसे पूछ ले 1790 कौन सी सदी है? 17 में एक जोड़िए, 18वीं सदी। कोई आपसे पूछ ले साथियों 1700 कौन सी सदी है? 17 में एक जोड़िए, 18वीं सदी। कोई आपसे पूछ ले 1712, 17 में एक जोड़िए, कौन सी सदी होगी? 18वीं सदी। अब आगे देख लीजिए। और इसी तरह कोई आपसे पूछ ले 1601 कौन सी सदी है? 16 में एक जोड़िएगा, 17वीं सदी। अगर कोई पूछ ले 1695 कौन सी सदी है? 16 में एक जोड़िएगा, 17वीं सदी। मतलब यह हुआ कि जो शुरुआत का 2 अंक होगा इसी में हमको एक जोड़ना है। यही फॉर्मूला आपको याद रखना। कोई आपसे पूछ ले भाई 1503 कौन सी सदी? 15 में एक जोड़ दीजिए, 16वीं सदी। अगर आपसे कोई पूछ ले 1599, ये 99 में मत फंसिएगा, 15 में एक जोड़िएगा, कौन सी सदी? 16वीं सदी। कोई आपसे पूछ ले साथियों 2000 ईस्वी, क्या पूछ ले? 2000 ईस्वी कौन सी सदी? तो 2000 में एक जोड़िएगा, कौन सी सदी होगा? 21वीं सदी। कौन सी सदी? 21वीं सदी। अब यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि यह बताइए कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब किस सदी में पैदा हुए। एक क्वेश्चन आपसे यह मैंने पूछा कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब यानी गालिब की पैदाइश किस सदी में हुई थी? गालिब की पैदाइश किस सदी में हुई थी? चलिए, किस सदी में हुई थी? अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये आपसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 में कि गालिब किस सदी के शायर थे? गालिब किस सदी के शायर थे? किस सदी के शायर थे, है ना। सबसे पहले तो हमको यह जानना है कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब पैदा कब हुए, तब तो हम सदी निकालेंगे। अगर हम नील बट्टा सन्नाटा हमको पता ही नहीं है कि वो पैदा कब हुए तो हम सदी क्या निकालेंगे? खाक, है ना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की जो पैदाइश है वो हुई है 1797 में। 27 दिसंबर 1797 इनकी पैदाइश है और वफात जो है वो 1869 है। 1797। पहला हमको पूछा गया है गालिब की पैदाइश किस सदी में हुई थी, पैदाइश के बारे में। तो 1797 में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो हमको 17 में एक जोड़ेंगे, कौन सी सदी होगी? 18वीं सदी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18वीं सदी। कौन सी सदी हो जाएगा? 18वीं सदी। अब हमको पूछा गया कि गालिब किस सदी के शायर थे। देखिए एक आदमी 1797 में पैदा हुआ, क्या उसी वक्त वो शायरी करना शुरू कर दिए? 10 साल 12 साल 15 साल में इन्होंने शायरी की होगी। तो गोया के इन्होंने जो शायरी की वो भाई 1800 ईस्वी के बाद इन्होंने शायरी की है ना। तो 18 में एक जोड़ दीजिएगा, कौन सी सदी होगी? 19वीं सदी। तो दूसरा क्वेश्चन था कि गालिब किस सदी में शायर थे, किस सदी के शायर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी। बीपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था।
इसीलिए मैंने आपको यह क्वेश्चन में बताया हूं। गालिब किस सदी के शायर थे? 19वीं सदी के। गालिब की पैदाइश किस सदी में हुई थी? तो साथियों 18वीं सदी में। ठीक है, चलें आगे चलें। अहम है, इस क्लासेस को साथियों जो कर लेंगे, यकीन मानिए उसको बहुत फायदा होगा। देखिए साथियों, मैं दो चीजें आपको बताता हूं, पहले आप समझ लीजिए। एक आप समझिए, फोर्ट विलियम कॉलेज, मोटी मोटी बात आपको बताता हूं। इसको साथियों कायम किया गया था 1800 ईस्वी में। कब कायम किया गया? 1800 ईस्वी में। दूसरा आपका है कदीम दिल्ली कॉलेज। कदीम दिल्ली कॉलेज, इसको कायम किया गया था साथियों 1825 में। कब कायम किया गया था? 1825 में, ये 1800 ईस्वी में। अब आपको पूछेगा, फोर्ट विलियम कॉलेज ये एक इदारा है, इदारा का मतलब कि ये इदारा है ना, तो ये किस सदी का इदारा है? तो हमको पूछा गया किस सदी का इदारा। क्या क्वेश्चन पूछा गया? किस सदी का इदारा, किस सदी का इदारा, हमको यह क्वेश्चन है। तो 18 में हम एक जोड़ेंगे, कौन सी सदी होगा? 19वीं सदी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये 19वीं सदी का इदारा है। पहला क्वेश्चन का आंसर यहां से हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली कॉलेज किस सदी का इदारा है, तो 18 में एक जोड़िएगा, आपका हो जाएगा 19वीं सदी। तो ये भी कौन सी सदी का इदारा है साथियों? तो 19वीं सदी का। कौन सी सदी का है? 19वीं सदी का इदारा है। कौन सी सदी का है? 19वीं सदी का इदारा है। बात समझ में आपको आ गई? सदी कभी भी नहीं भूलिएगा। जीएस ऑनलाइन के जो भी स्टूडेंट हैं, जिनको पास बिल्कुल कमजोर हैं, वो कभी भी सदी में गलती नहीं करते, वो सदी को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। इसलिए कि हमारा फॉर्मूला और ट्रिक जो है ना, बिल्कुल अगर किसी अनपढ़ को भी लाइएगा तो वो भी बता देगा। हमको पिछला दो का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, पहले दो में लगाना है, एक जोड़ना है, एक ही तो जोड़ना है, 4-5 थोड़ी। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, कदीम दिल्ली कॉलेज। हम कोशिश ये करेंगे कि एक एक करके एक एक बिंदु पर चर्चा करते चलें और आगे बढ़ते चलें। सबसे पहले जानेंगे दबिस्तान किसको बोलते हैं। इंसानों का एक ऐसा गिरोह जो किसी मखसूस अकीदे, नजरिए, ख्याल या मसलक का बानी या पैरू हो, दबिस्तान कहलाता है। मतलब आप दबिस्तान को अपने भाषा में ये जान लीजिए कि दबिस्तान ग्रुप को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग, खास लोग एक नजरिए को मानने वाले होते हैं, तो इंसानों का भी कोई ग्रुप हो। जैसे दिल्ली से साथियों शेर व शायरी हुआ, तो दिल्ली के शोराए कराम का जो ग्रुप था, उसका एक खास नजरिया था। उसका खास नजरिया यह था कि वो लोग तसव्वुफ, सूफी शायर हुआ करते थे, अपनी बात सादगी में रखते थे, उनके यहां साथियों कोई लालच नहीं था। वो लोग जो है शेर व शायरी करते थे लेकिन शॉर्टकट में करते थे, ये उनकी खुसूसियत थी। उसके बाद जब दबिस्तान लखनऊ में आएंगे तो यहाँ के जो शोराए कराम थे, उनके यहाँ बनावटी शायरी, चूंकि उनको माल पैसे लेना था, है ना, दरबारी शायर थे वो लोग, तो ये खुसूसियत आपको मिलेगा। दबिस्तान दिल्ली उर्दू अदब का अव्वलीन दबिस्तान है। अगर आपसे कोई पूछे उर्दू अदब का अव्वलीन दबिस्तान, उर्दू अदब का सबसे पहला दबिस्तान कौन है, तो उर्दू अदब का सबसे पहला दबिस्तान दबिस्तान दिल्ली है। उर्दू अदब का अव्वलीन दबिस्तान यानी उर्दू अदब का पहला दबिस्तान कौन है? दबिस्तान दिल्ली है, जो दिल्ली शहर और खुसूसन किला-ए मुअल्ला की ज़बानो अदब का नुमाइंदा समझा जाता है। और दबिस्तान दिल्ली को दिल्ली स्कूल भी कहा जाता है। मेरे भाई, अब तक आपने सुना होगा दबिस्तान दिल्ली, लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले कि दिल्ली स्कूल किसको बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि लगता है दिल्ली कॉलेज। नहीं भाई, जो दबिस्तान दिल्ली है ना, उसको दबिस्तान दिल्ली स्कूल भी कहा जाता है। दबिस्तान दिल्ली का दूसरा नाम दिल्ली स्कूल भी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम मंदरजा झैल हैं। अब सबसे ज्यादा यही पूछता है कि कौन से शायर का ताल्लुक किस दबिस्तान से है, यह आपको पूछे। दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम मंदरजा झैल है। कौन कौन से हैं? तो साथियों सबसे पहला नाम आता है आरजू का। आरजू का पूरा नाम था सिराजुद्दीन अली खान, और यह तखल्लुस करते थे आरजू। तो आरजू का ताल्लुक कहां से है? दबिस्तान दिल्ली से। आबरू का साथियों, आबरू का पूरा नाम था नजमुद्दीन और उर्फ शाह मुबारक, तखल्लुस करते थे आबरू। इसका ताल्लुक कहां से है? दबिस्तान दिल्ली से। यह सबको रट जाना है रात में। नाजी, नाजी का पूरा नाम था
मोहम्मद नाजी, तो नाजी का ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से है। उसके बाद मजमून, मजमून का साथियों ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से। उसके बाद आपका है मिर्जा मजहरे जाने जाना, मिर्जा मजहरे जाने जाना कहां से इसका ताल्लुक है? दबिस्ताने दिल्ली से। हातिम, हातिम का पूरा नाम है शेख जहूरुद्दीन, शेख जहूरुद्दीन, तखल्लुस क्या करते थे? हातिम। इसका ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से। कायम साथियों मोहम्मद कयामुद्दीन इनका पूरा नाम है। कायम कहां से ताल्लुक है इनका? दबिस्ताने दिल्ली से। कायम याद रखिएगा ये सब नाम। उसके बाद आपका है मीर सोज, मीर सोज का पूरा नाम है सैयद मोहम्मद मीर, सैयद मोहम्मद मीर। मीर सोज का नाम कहां से इनका ताल्लुक था? दबिस्ताने दिल्ली से। और उसके बाद साथियों जुरात, जुरात का पूरा नाम है कलंदर बख्श, लेकिन इनका असली नाम है यहया अमान, मशहूर हुए थे कलंदर बख्श के नाम से। तो जुरात का ताल्लुक कहां से है साथियों? दबिस्ताने दिल्ली से है। उसके बाद मीर तकी मीर, मीर तकी मीर का ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, उर्दू कसीदा हिजविया कसीदा का बानी, उर्दू साथियों कहां से है? ये दबिस्ताने दिल्ली से है। ख्वाजा मीर दर्द, दबिस्ताने दिल्ली से इनका ताल्लुक है। मिर्जा गालिब साथियों कहां से ताल्लुक है? दबिस्ताने दिल्ली से है। मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद जी कहां से ताल्लुक है इनका? दबिस्ताने दिल्ली से है। उसके बाद आपका साथियों दाग देहलवी, दाग देहलवी का पूरा नाम क्या है? नवाब मिर्जा, नवाब मिर्जा इनका ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली इनका ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से है। मोमिन खान मोबिन, मोमिन खान मोमिन का ताल्लुक दबिस्ताने दिल्ली से है। मुस्तफा खान शेफ्ता कहां से ताल्लुक है? दबिस्ताने दिल्ली से। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इनका ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से है। और साथियों शाह नसीर इनका भी ताल्लुक कहां से है? दबिस्ताने दिल्ली से है। लगभग ये हमको लगता है 15 के करीब होंगे, 15-16 शोराए कराम है जिनको आपको याद रख लेना है। तो दबिस्ताने दिल्ली के शोराए कराम ये हुए जो मैंने आपको बोर्ड पर बताया। यहां तक ये आप याद कर लीजिएगा। बहुत देखो एक बात मैं आपको आज ही समझा देता हूं, पहला क्लास है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगी। पढ़ाई जो है ना वो आपको मेहनत मांगती है, और अगर आप पढ़ाई को अपना पूरा हिस्सा दे दीजिएगा ना तो पढ़ाई अपना 10% आपको देगा, है ना। आज के दौर में साथियों टेक्नोलॉजी का युग है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से मिल जा रहा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जा रहा, पीडीएफ मिल जा रहा, नोट्स मिल जा रहा। उसके बाद भी कुछ लोगों को फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। किसी को ट्रिक चाहिए, किसी को ऐसा चाहिए जो कि टू द पॉइंट हो, यानी जो एग्जाम में बिल्कुल वही हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जो मैं सिर्फ आपको वही दे पाऊं जो एग्जाम में है। हमको आपको पढ़ाना होगा डिटेल में, उसमें से तब आप एग्जाम में हल कर पाइएगा। दूसरी बात यह है, अगर आप इस इरादे से, इस नियत से आए हैं हमको पढ़ना है, सीखना है, जानना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो मेरे बताए हुए तरीके पर आपको चलना होगा, तभी आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। वरना साथियों हर आदमी आजाद है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है ना। मैं बिल्कुल आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इन सब को आपको याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका मैं वही बताऊंगा। जो लोग हमारी माँ बहनें हैं, जो लोग काम काज करती हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक ईयरबड जो कान में लगता है, हेडफोन, वो ले लीजिएगा। अपना काम कर रहे हैं मेरे साथियों, पहले वीडियो को 2 बार 3 बार आप सुनते रहिए, देखिएगा आपके कान में, दिल में, दिमाग में मेरी आवाज गूंजती रहेगी, आपको सब चीज याद हो जाएगा। लड़के के लिए भी वही बात है, उसके लिए भी कुछ स्पेशल नहीं है। लड़के लोग थोड़ा सा आवारगी ज्यादा करते हैं, उनको साथियों ये है, आप बाइक चला रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कान में हेडफोन लगा के गाना सुनते हैं ना, सुनते रहिए। ये सब लेक्चर को 2 बार सुनिए, याद हो जाएगा। बस आपको बाकी कुछ नहीं करना है, और डेली का डेली में प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं एक शेर कहूंगा आपसे
कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।